आज आप सभी पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी भाई बहनों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे आपसे बात करनी थी और आपने समय दिया, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जैसे कि हम सब जानते हैं, चुनाव का दौर चल रहा है और इसी दृष्टि में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है, नया रिवाज बनाएंगे फिर भाजपा को लाएंगे। उस दृष्टि से महिलाओं के लिए संकल्प पत्र 2022, जिसका नाम स्त्री शक्ति संकल्प पत्र जो है रखा गया है, उस दृष्टि में महिला होने के नाते मुझे मेरी पार्टी ने आदेश दिया है कि जो हमने महिलाओं के लिए जो वादे किए हैं कि अभी हमारी सरकार दोबारा से बनने वाली है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ठाकुर जयराम जी ने नारा दिया है कि रिवाज बदलेंगे, सरकार पुनः बनाकर हम भारतीय जनता पार्टी की जो रिवाज हिमाचल में चलता था कि बारी बारी चलती थी, उसको हम बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। उस दृष्टि से सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि 2017 में जब हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उस समय जो घोषणा पत्र अपनी भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था, उसमें लगभग 95% जो लोगों से वादे किए थे उनको पूरा किया गया है। और आज जो महिलाओं से संबंधित जो बातें हमारी पार्टी ने जो निर्धारित की है कि महिलाओं के लिए सरकार बनने के बाद क्या करेंगे, उस पर मैं आपसे बात करना चाह रही थी। और सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। हिमाचल की महिलाओं की तरफ से धन्यवाद करती हूँ कि महिलाओं के लिए उन्होंने विशेष योजनाएं जो बनाई हैं। और सबसे पहले तो इसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जो बीपीएल परिवार की बेटियां, जब 2017 में हमारी सरकार बनी 22 तक, तो उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक योजना हमारे लिए की थी कि जो बीपीएल परिवार की बेटियां हैं उनको उनकी शादी पर जाति, धर्म, संप्रदाय कोई भी हो, शर्त केवल ये थी कि बीपीएल परिवार की बेटी होनी चाहिए। उसमें हमारी सरकार 31,000 का विवाह पर शगुन देती आई है। अब इस राशि को बढ़ाकर 31,000 से 51,000 शगुन हमारी सरकार बीपीएल परिवार की बेटियों को विवाह पर देगी। ये नया कार्यक्रम है। उसके बाद ये कहा गया कि जो स्कूल जाने वाली बेटियां हैं उनके लिए साइकिल दी जाएगी, और जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बेटियां हैं उनको स्कूटी प्रदान की जाएगी। और उसके बाद अगली बात यहाँ आई है कि जो माता जो नवजात शिशु की देखभाल के लिए, दोनों माँ और शिशु की देखभाल के लिए महिलाओं को सरकार 25,000 रुपया देगी, जिससे उनका खान पान, उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखने के लिए सरकार ने उन्हें 25,000 देने का प्रावधान करने की बात की है। और उसके बाद ये कहा गया कि जो एक योजना चलेगी, जैसे पहले हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना चलाई, जिसमें हमको गैस कनेक्शन दिए गए, और जिसमें जो छूटे उसमें हमारी सरकार ने हम महिलाओं के लिए गृहिणी सुविधा योजना जयराम सरकार ने चलाई, और उसमें भी हमको गैस कनेक्शन सिलेंडर 2 रिफिल मुफ्त में दिए गए। अब हमारी सरकार ने एक और बात की है, और इस योजना का नाम रखा है देवी अन्नपूर्णा योजना। और इस योजना में गरीब परिवार की महिलाओं को 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे, गैस सिलेंडर। और फिर कहा गया कि गरीब परिवार की 30 वर्ष से अधिक की महिलाओं को, जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक होगी, उनको अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। गरीब परिवार की 30 वर्ष से अधिक महिलाओं को भी पेंशन का प्रावधान हमारी सरकार करेगी। और इसके बाद हिम केयर कार्ड, या जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा इलाज कराने के लिए हमारी दिल्ली की सरकार, हिमाचल की सरकार ने, दोनों ने, कि लोगों का इलाज कैसे किया जाए।
और इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड योजना चलाई और उसके बाद हमारी हिमाचल सरकार ने हिमकेयर कार्ड योजना चलाई थी और उसमें हमारा 5 लाख तक का इलाज सरकार मुफ्त में करती आई है और लाखों लोगों को हमारे देश में और हमारे हिमाचल में भी बहुत सारे लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिला है। अब महिलाओं के लिए इसमें क्या जोड़ा गया है, इसमें ये कहा गया है कि हिमकेयर कार्ड से कवर ना होने वाली बीमारियां, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कवर नहीं होती, उसमें महिलाओं के इलाज के लिए एक अलग सा कार्ड बनाया जाएगा जिसका नाम रखा गया स्त्री शक्ति कार्ड। हिमकेयर कार्ड जैसा ही महिलाओं के लिए अलग से कार्ड बनेगा, स्त्री शक्ति कार्ड। और फिर महिलाओं को सशक्त करने की बातें हैं, उनको सशक्त आर्थिक रूप से मजबूती उनको कैसे दी जाएगी, इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ का बजट रखने का प्रावधान किया है। और फिर महिलाओं को, जैसा कि हम सब, हमारा हिमाचल टूरिज्म से जुड़ा है और मैं यहाँ मनाली से बात कर रही हूँ, मनाली जो टूरिज्म का हब है, और इसमें महिलाओं को जो होम स्टे का जो अगर काम होम स्टे बनाने के लिए हमारी सरकार ने कहा है कि महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ऋण देगी सरकार होम स्टे बनाने के लिए, लेकिन उस पे ब्याज नहीं लिया जाएगा, ब्याज मुक्त ऋण देगी। और फिर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए स्वयं सहायता समूह को जो राशि, जो महिला स्वयं सहायता समूह की जो राशि उसको बढ़ाया जाएगा, जो राशि आज तक दी जाती है उससे ज्यादा दी जाएगी। और जो ब्याज दर 2% की गई जो कि पहले ज्यादा थी, इसको कम किया गया है। और महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण हमारी सरकार देगी। और उसके बाद कहा गया कि जो हमारे 12 जिला हमारे हिमाचल प्रदेश में हैं और हर जिला में हमारी सरकार बालिकाओं के लिए, बेटियों के लिए छात्रावासों का 2 छात्रावासों का निर्माण करेगी। और इसके बाद महिलाओं से संबंधित जो हमारे उचित मूल्यों की दुकानें हैं उनमें अपने मवेशियों के लिए, उसमें गाय हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, जो भी हम आपस हम पालते हैं, पालतू जानवरों के चारे की खरीद और वितरण के लिए आसान प्रणाली स्थापित करेगी। ये महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने विशेष जो योजनाएं संकल्प पत्र में लाई हैं, ये मैंने आपके सामने रखी। उसके बाद बहुत सारी बातें हैं, लेकिन महिलाओं से संबंधित बात करने की मुझे कही गई है। और इसके बाद 2-3 बातें मैं और करना चाहती हूँ। हिमाचल में समान नागरिक संहिता लागू होगी और उसके बाद जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना चलाई है, जिसके तहत प्रत्येक किसान को 6,000 रुपया हर वर्ष आता है 3 किस्तों में। और उसी के अंतर्गत उसी योजना से जुड़ती हुआ एक योजना हमारी हिमाचल सरकार भी चलाएगी। उसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि। ये है वो थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यह है मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि योजना। इस योजना में हमारी सरकार छोटे किसानों को 3,000 रुपया देगी। ये हमारे संकल्प पत्र में बात की गई है। और हमारे संकल्प पत्र में ये भी कहा गया है कि सभी गांवों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। जैसा कि आप सभी पत्रकार भाई और बहन जानते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल में आरंभ की थी। और मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, उसी के तहत हमारी गांव की दूर पार की सड़कें जुड़ी है। और उसी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत
सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। ये हमारे घोषणा पत्र में, हमारे संकल्प पत्र में बात की गई है। और इसी प्रकार एक और बात की गई है मेडिकल कॉलेजेस की। हमारी हिमाचल में हमारी सरकार मेडिकल कॉलेजेस बहुत सारे खोले हैं। फिर जो जिला इनमें छूटे हैं उसमें हमारी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि 5 नए मेडिकल कॉलेजेस, उसमें सोलन जिला, जिला कुल्लू, जिला ऊना, जिला किन्नौर व जिला लाहौल स्पीति को जो है मेडिकल कॉलेज प्रदान किए जाएंगे। ये बातें, और साथ में एक आखिरी बात मैं करना चाहती हूँ, युवाओं के लिए रोजगार के जो उनको कितने लोगों को रोजगार हमारी सरकार देगी, उसमें कहा गया कि 8 लाख लोगों को रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। और ये बातें हमारे संकल्प पत्र में पिछले कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, हमारे प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप जी ने जो है ये संकल्प पत्र जारी किया। और वो मैंने आपसे, मुझे बात करने के लिए कहा गया, ये मैंने आपके सामने जानकारी रखी। और इसके साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरी बातों को अच्छे से सुना। और स्मृति ईरानी जी, आपके माध्यम से मैं अपने लोगों को सूचना देना चाहती हूँ। स्मृति ईरानी जी हमारे मनाली में 10 तारीख को हमें संबोधन करने के लिए मनाली के लोगों के बीच में आ रही हैं। और वो कार्यक्रम हमारा सरसई में होने वाला है। तो ये भी मैं आपके माध्यम से अपने लोगों को जानकारी देना चाहती थी। कितने बजे? बजे तो फिर